ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ जी ਇਹ जी ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਤਕਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾਈਡ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ। ठीक है, यानी कि ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲੇ ਲਫ਼ਾਜ਼ ਨੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਵੇ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਇਹਦੀ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਜ਼ह ਕਰ ਲੈ। ठीक हो गया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बिस्मिल्लाह। आज मैं आप लोगों को बहुत ही कीमती और अहम बात बताने जा रहा हूँ जो मेरा ख्याल है कि आज से पहले कभी किसी बंदे ने ना सवाल किया और ना ही कभी किसी ने ऐसी चीज़ पे तवज्जो की है और ना ही कोई इस तरह की रिकॉर्डिंग मिलेगी, ना हो सकती है क्योंकि की नहीं है किसी ने, और ना ही कभी बहुत कम लोग हैं जो ऐसी चीज़ें सोचते हैं, ज़हन में ख्यालात आते हैं कि फ़लाँ चीज़ का मकसद क्या है, किस लिए है, उसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। तो ये सारी चीज़ें ज़िंदगी के साथ साथ चलनी ज़रूरी है। रिश्ते का मेन मकसद होता है कि कोई भी बंदा है, चाहे वो औरत है, मर्द है, बच्चा है, बाप है, बूढ़ा है, कोई भी मतलब किसी भी तरह का खूनी रिश्ता है, अगर आपको उसके साथ जितना ज़्यादा अटैच है तो वो आप उसको दे सकते हैं कि रिश्ता। मेन जो रिश्ते का टारगेट है, रिश्ते का मतलब होता है रिश्तेदार जो अपना खून होता है या अपनी फैमिली एक बन जाए, ठीक है। और जो दूसरे लोग बाहर से लोग मिलने वाले हैं, दोस्त जिनके साथ हम सारा दिन फ़र्ज कर लो काम करते हैं या कारोबार कर रहे हैं, जो भी मामला ने वो आ जाते हैं हमारे दोस्त फ्रेंड, उसको हम रिश्तेदारी वाला लफ्ज़ नहीं दे सकते। हाँ, एक चीज़ जेन्युइन है और जो हकीकत है, जो फ्रेंड है, दोस्त है, उसका रिश्तेदारों से मकाम ज़्यादा होता है। अगर दोस्त आला ज़रफ़ वाला हो और दोस्ती का मतलब जानता हो, दोस्ती का मतलब खाली ये नहीं है कि मैं आपको मुंह से कह दूं कि मैं आपका फ्रेंड हूँ, मुझे आपका बड़ा साथ है, प्यार है, तकलीफ़ है, ठीक है। ऐसे खाली ये चीज़ें कहना आसान है, करके दिखाना मुश्किल है। और जो रिश्तेदारी वाले मामलात है, रिश्तेदारी का मतलब है कि आपके जो रिश्तेदारी ना जुमले जहाँ पे आप इस्तेमाल करेंगे ना, तो उसका मतलब ये है कि वो आपकी फैमिली मेम्बर है, खूनी रिश्ता है उसके साथ आपका, ठीक है। और खूनी रिश्ते में भी हर रिश्तेदार के साथ आपका लहदा मामलात होंगे। किसी के साथ आप ज़्यादा क्लोज होंगे, किसी के साथ थोड़े होंगे, और किसी के साथ होगा वो आपका रिश्तेदार ही। बहुत ज़्यादा दूरी होगी कि जब अल्लाह न करे कोई गमी खुशी कोई मसला है तो तब आप लोग दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, उस जगह पे इकट्ठे हो गए अचानक, तो ठीक है। वरना कोई इस तरह का निज़ाम ही नहीं है कि वो बंदा आपके पास आए या आप उसके पास जाएं। तो आजकल जो रिश्तेदारी है ना, ये तो काम ही ख़त्म कर दिया लोगों ने। खून सफ़ेद हो गए हैं चंद पैसों की खातर, जायदाद की खातर, छोटी छोटी चीज़ों की खातर। बाप बेटे को मार रहा है, बेटा बाप को मार रहा है, माँ बाप को लोग कत्ल कर रहे हैं, तो भाई भाई को मार रहा है, बहनें भाई को मार जहर दे रही हैं, खामद अपनी बीवी को जहर दे रहे, मतलब सारा निज़ाम ख़त्म कर दिया है। आज से पीछे चले जाए, कम से कम ज़्यादा नहीं कोई 20 साल 25 साल तो वो लोग मुफलिस थे एक दूसरे के साथ। अगर एक घर में खाना बन गया, दूसरे ने अभी नहीं बनाया तो कोई मसला ही नहीं होता था, वो उधर ही बैठ के खा लेते थे। अगर उधर नहीं भी बैठे तो वो उधर घर में भिजवा देते थे। ये रिश्तों की खूबसूरती थी। और ऐसी चीज़ों की वजह से अल्लाह ताला ने कुरान में वाज़ह फरमाया है कि अपने जानने वाले दोस्त अहबाब रिश्तेदार के साथ अच्छा सलूक करो, यतीम मस्कीन के सर पे हाथ रखो, तो आपका रिज़्क भी वसी होगा, आपकी उम्र भी लंबी होगी और तंदुरुस्ती सेहत होगी, कोई बीमारी आपके करीब नहीं आ सकती। यहाँ तक कि अगर आपका कोई रिश्तेदार का मतलब है खूनी रिश्ता, जो अपना फैमिली मेम्बर होता है, अगर आपका फैमिली मेम्बर आपसे कोई नाराज़ हो गया है या कोई दोस्त नाराज़ हो गया है, कोई मसला है, तो आप कोशिश करो, अगर वो रिश्ता तोड़ रहा है ना, तो आप कोशिश करो उसको जोड़ने की, ठीक है।
अगर वो फिर भी तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो आप फिर उसको जोड़ने की कोशिश करो, यहाँ तक कि आप आखिरी हद तक जाएं कि कोशिश अपनी में जारी रहें कि शायद अल्लाह ताला उसके ज़हन में कोई अच्छी बात डाल दे, या उसको साहस हो जाए कि इस बंदे को मैंने क्या बोला है, क्या कर रहा हूँ, इसके बारे कि किस चीज़ तरह की सोच रखता हूँ और ये मेरे बारे क्या सोचता है। ठीक है, फल हमेशा नीचे वाले, जो जितना दरख्त छोटा होगा ना उतना ज़्यादा उसको फल लगा होगा, जितना दरख्त की लंबाई ज़्यादा होगी उतना उसके लोग करीब ही नहीं जाएंगे। क्यों? कि ना तो उसकी छाँव होगी ना वो फल दे सकेगा। तो इसी तरह दुनियादारी का निज़ाम है कि जो भी मामला है जिस तरह के भी है ना, सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ में बरकत वाला मामला अता फरमाए, हम खुश रहें, बीमारी से बचें, लोगों के साथ अच्छे मामला, लोग हमारी इज़्ज़त करें, हम लोगों की करें, तो आप सबसे पहले रिश्ते में पहल करें। आपको वादा भी पता है ना कि फ़लाँ बंदा मेरे ख़िलाफ़ है या वो नहीं चाहता कि मैं उसके पास आऊँ, तो आप सलाम बुलाने में पहल करें, उसके साथ अटैच होने की कोशिश करें। ठीक है, ताकि उसको एहसास हो, एक दिन वो उसको समझ आ जाएगा कि इस बंदा के मेरे साथ मामलात क्या हैं और ये मेरे लिए अपने दिल में किस तरह के जुमले वाज़ह तौर पे ज़ाहिर करना चाहता है, प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता है या कि वैसे मुनाफ़िक़त वाला है। ठीक है, और जो मुनाफिक बंदा है उसको आप जमा लेना, जितनी ज़्यादा आप लोग इज्जत देंगे ना उतनी ज़्यादा वो मुनाफिकत करेगा और अपनी गर्दन को ऐसे खड़ा करेगा सरिये की तरह, लोहे की तरह के बिल्कुल सीधा अकड़ के रहेगा। और जो अकड़ वाला बंदा है ना वो नाकाम है, वो दुनिया में भी नाकाम है और आखिरत में भी नाकाम है। वजह ये आकड़ता है तो मुर्दा है। जब इंसान की रूह बर्बाद करती है ना तो जो डेड बॉडी है इंसान की वो अकड़ जाती है। ठीक है, वो बिल्कुल ऐसे सीधी हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी। ठीक है, तो इंसान होने के लिए ज़रूरी है कि आप इतनी गुंजाइश ज़रूर रखें, लिमिट रखें। जो भी जिस तरह के भी मामला आते हैं, अगर आप हक पे भी हैं, आपके सामने वाला नहीं हक पे, आप सब कुछ जानने के बावजूद अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा रखें। इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह ताला ने देनी है। कोई बंदा ना तो किसी की इज़्ज़त ख़राब कर सकता है और ना ही उसको कम कर सकता है। आप हर जगह पे पहल करें, वो एक ना एक दिन ज़रूर शर्मिंदा हो जाएगा। अगर खुद नहीं होगा तो लोग कहेंगे दोस्त के साथ बैठने वाले हैं, दोस्त हैं या फैमिली मेम्बर है, वो उसको कह के ताने मार मार के उसको अच्छी खासी उसकी तबीयत कर देंगे। और जितना मर्जी आपका दुनियादारी में अच्छे दोस्त हैं, आपका अच्छा वक्त गुजरता है, सुबह से रात तक खाना पीना हर जगह पे मामला इकट्ठे हैं। ठीक है, एक वक्त ऐसा आता है, इस तरह के मामला आता है, बल्कि एक नहीं दो चीज़ें होती हैं, दो से भी तीन होती हैं। ठीक है, तीन से भी ये पाँच पे चली जाएंगी। ये पाँच वाला मौजू आ गया, बड़ी खास बात हो गई है कि देखें अल्लाह ताला का निज़ाम देखें। जितने भी मामला आते हैं हज़रत आदम से लेके हुजूर पाक तक, जो भी मज़हब इस्लाम में कुछ दिन आया है मजहबी लिहाज से, कोई हुजूर पाक के घराने में गमी का दिन है, किसी की शहादत है या कोई खुशी का दिन है, ठीक है, तो आप पूरी दुनिया में सर्च कर लें, नेट पे कर लें, या किसी आलमा दीन से बड़े आलम से पूछ लें, क्या होगा कि उसका फिगर आप चेक करिएगा क्या आ रहा है। 5, 12, 14, 72, 9, 18। अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया ज़मीनों समान सब कुछ 5, 12, 14 में बंद कर दिया है। कोई भी गमी खुशी का दिन है मजहबी लिहाज से, कोई भी किसी भी तरह का मामला, आप सर्च पे जाएं या 5 या 12 या 14, 72, उसका तल्लक इस चीज़ के साथ है। मतलब इससे वाज़ेह होता है कि 5, 12, 14 के सिवा ना तो दुनिया में कोई बंदा कामयाब है ना आखिरत में। जितने भी अल्लाह ताला के मामलात हैं, जो भी हैं ना, वो अल्लाह ने इस चीज़ में राज बंद कर दिया है। 5, 12, 14 में अल्लाह ताला ने सब कुछ बंद कर दिया है और हमें बता भी दिया है और ऐसे लोगों का तारफ़ करा दिया है कि हमारे सामने 2 रास्ते हैं। ठीक है, एक हक पे जा रहा है, एक बातिल पे जा रहा है। तो हुजूर पाक की बुखारी शरीफ में हदीस मुबारक है कि लोगों याद रखना
अगर सीधे रास्ते पे चलते रहोगे तो कामयाब हो जाओगे। कभी भी अहले बैत का दामन ना छोड़ना, कभी भी अहले बैत का दामन ना छोड़ना, आप गुमराह नहीं होंगे। मुनाफिक लोगों से भी बच के रहेंगे। अगर यहाँ तक कि आप लोगों को पता चल जाए कि सारी दुनिया एक तरफ है और अली अकेला एक तरफ जा रहा है, तो आप सब को छोड़ के जिधर अली जा रहा है उधर उसके पीछे चले जाएं। आप दुनिया में भी कामयाब हैं और आखिरत में भी कामयाब हैं। और लोगों ने क्या किया है, लोगों ने उल्ट किया है, अल्लाह की भी इनकारी की, अल्लाह की बात से भी इनकार कर दिया, हुजूर पाक की बात से भी इनकार कर दिया और मौला अली की मतलब किसी तरह एक्सेप्ट ही नहीं किया। उन्होंने अपनी मर्जी की है। जो मज़हब इस्लाम के दुश्मन है, जो आले मोहम्मद के कातिल है, उसके साथ लोग ऐसे अटैच हैं। तो मैं तो खुसूसी दिल से दुआ करता हूँ कि जो बंदा जिधर जिधर जिसके साथ भी अटैच है, कल क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला की ज़ात उस बंदे को उसी के खाते में डाले, उसकी फैमिली में से उठाए, और जो मोहम्मद आले मोहम्मद के साथ है उसको मोहम्मद आले मोहम्मद के साथ उठाए। ये दुआई कर सकते हैं ना कि उनको पता चले कि हकीकत क्या है। और सारी चीज़ें जानने के बावजूद ऐसी बात नहीं है कि ये जानते नहीं है या लाइलम है, सब कुछ जानते हैं, सिर्फ अपने बुजुर्गों को छुपाने के लिए और अहले बैत के मुकाबले में लाने के लिए ये इस तरह की मनगढ़ंत गानियाँ हैं जो वो लोगों से शेयर करते हैं, बताते हैं। तो ये चीज़ें जिंदा रहने के लिए रिश्ता बहुत बड़ा है। अगर ये देखा जाए तो ये लफ्ज़ छोटे हैं, अल्फाज छोटे हैं, पर इसका मकसद, इसकी जो दूसरी साइड है, ठीक है, दूसरे अंदर है, बहुत मामलात हैं इसमें। बंदा कहता है कि यार हम लोग तो रिश्ता कह के मतलब किसी का तारुफ करा रहे हैं, आपके साथ कोई जा रहा है तो आगे आपका कोई दोस्त मिल गया, जानने वाला कोई भी बंदा मिल गया, वो आपसे सवाल करता है कि ये कौन है भाई। अगर वो आपका फ्रेंड है, दोस्त है, तो आप कहेंगे यार ये मेरा दोस्त है और बड़ा ख़ास है, हम दोनों भाइयों तो हमारा तल्लक है, जहाँ पे भी जाएंगे दोनों साथ जाएंगे, लहदा नहीं जाते, तो ये मेरा भाई बना है, हमारा प्यार बहुत ज़्यादा है। अगर वो आपका रिश्तेदार होगा, फैमिली रिलेशन होगा, तो आप उसका तारुफ कराएंगे कि ये मेरा रिश्तेदार है, फैमिली मेम्बर है, फ़लाँ मामू का बेटा है या फ़लाँ मामी का बेटा है, ठीक है। और दोस्त और रिश्तेदारी में फ़र्क आ गया। अब रिश्तेदारी से ज़्यादा अदब और एहतराम है जो दिल में चाहत वो होनी चाहिए दोस्त के साथ, दोस्त के साथ। और हर दोस्त आपके साथ सच्चे दिल से साफ नहीं है। आपके 5 दोस्त हैं ना, तो 5 में से 2 मुफलिस हैं जो दिल से आपके साथ रिश्ता निभाना चाहते हैं, आप उनके साथ निभाना चाहते हैं। और जो दूसरे 3 हैं वो कोशिश करेंगे जहाँ पे भी मौका मिलेगा वो आप तीनों को ही शर्मिंदगी का एहसास दिलाएंगे, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें तलाश करेंगी जो आपकी इज्जत पे अटैक हो, लोगों की बातें सुननी पड़े, वो आप कामयाबी की तरफ जाओगे, वो आपको पीछे गिराने की कोशिश करेंगे, मतलब वो मुनाफिकत करेंगे। रिश्ता बहुत बड़ा है ये। और इसी तरह फैमिली में भी मामला आता है बहुत ज़्यादा। हर रिश्ते का लहदा मकाम है। किसी फैमिली मेम्बर के साथ हम बहुत ज़्यादा अटैचमेंट करते हैं और कई फैमिली मेम्बर ऐसे हैं कि वो है तो खूनी रिश्ता बहुत क्लोज होता है, पर कभी ना उन्होंने हमारे पास आने की ज़हमत की है, रब्ता किया, ना हमने कभी किया है। जब कभी कोई फंक्शन होता है फैमिली में या गमी खुशी, तो हम गले मिल रहे होते हैं, बड़े ये ठीक है। जब उनको हमारी ज़रूरत होती है, वो परेशानी में होते हैं, तो हमें पता चल भी जाए तो कोशिश करते हैं कि इससे ज़्यादा दूर हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये बंदा कोई काम में कह दे। तो अल्लाह तो कुरान में कह रहा है, हुजूर पाक हदीस की बुखारी शरीफ में हदीस मुबारक है, मौला अली का फरमान है नहजुल बलागा में कि अगर अल्लाह ने आपको इतने वसाइल दिए हैं तो सबसे पहले अपनी फैमिली देखें, रिश्तेदारी में देखें। आपकी फैमिली में किसी बच्ची की शादी होने वाली है, माँ बाप की वो पोजीशन नहीं है, गरीब है,
आप उस बच्ची की शादी करवाएं। कोई रिश्तेदारी में कोई बीमार है, उसके पास मेडिसिन के पैसे नहीं हैं, आप उसका इलाज करवाएं। मतलब जो भी किसी भी किस्म का मसला है, मामलात है, आप उनके साथ तामुन करें, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आ गया आपके जो हमसाए हैं, जो आपके करीब रहते हैं, आप उनको भी देखें कि आज मेरे हमसाए ने खाना बनाया है कि नहीं, खाया है या नहीं। कोशिश करें कि जो लोग आपके आसपास हैं, करीब रहने वाले हैं ना, आपको उनके मामलात का, घरेलू मामलात का इल्म हो और उनको आपके मामलात का पता हो कि आज इन्होंने खाना बनाया या नहीं बनाया। ये दोनों चीज़ें होगी, ठीक है। तीसरे नंबर पे आ गया जो गरीब है, यतीम मस्कीन है। जितना भी हो सकता है, किसी भी मज़हब के साथ उस बंदे का तल्लक है। इंसान का सबसे बड़ा एक दूसरे के साथ जो तल्लक है, रिलेशन है ना, वो इंसानियत का है। बाकी जितने भी मामला है, जो भी है, ये लहदा है एक मामला। यतीम मस्कीन के सर पे हाथ रखें, उसको हौसला दें, उसकी हौसला अफजाई करें, जो कर सकते हैं वो करें उसके लिए। और ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो अब क्या करते हैं लोग, हम लोग, कि अगर अल्लाह ताला ने हमें इतने वसाइल दिए हैं, तो सब कुछ होने के बावजूद हम अपनों का ही तमाशा देखते हैं, लोगों की नज़रों में उनका तमाशा बनाते हैं। सारी फैमिली में जिसको नहीं भी पता उसको भी बताते हैं कि फ़लाँ बंदे का ये मसला, उसके पास मेडिसिन के पैसे नहीं हैं, मैंने दिए हैं उसको। अल्लाह ताला ने यहाँ तक फरमाया है कि अगर आप किसी अजनबी को भी किसी रास्ते में जा रहे हैं, सफ़र में है, या कई जगह पे आपने कोई बंदा कुछ गलत काम कर रहा है, तो आप उसको ऐसा ही फील कराएं कि मैंने कुछ नहीं देखा। तो कोशिश करें, उसके साथ मिला करें, उसको अच्छे रास्ते पे चलने की दावत दें। अगर वो बंदा आपको देख के शर्मिंदा भी हो गया ना कि इस बंदे ने मुझे देख लिया फलां काम, तो गुनाह उसने किया, शरीक साथ में हम लोग भी हो जाएंगे। तो ये चीज़ें ज़रूरी है। अपने रिश्तेदारों का, दोस्तों का, हमसायों का, जो भी कोई है, अजनबी भी है, अगर आपको अल्लाह ने मौका दिया है, वो आपके सामने आ रहा है, तो आज के वक़्त में ज़रूर करें। अगर आपके पास एक रोटी की भी गुंजाइश है ना, तो ना भेजो किसी को। ज़रूरी नहीं है कि आप फ़लाँ बंदे ने फंडिशन बनाई है, मैं फंडिशन बनाई है, फ़लाँ ने भी उसको भेजना है। आप खुद करें। आप देखें, आपके घर के पास कोई मजबूर, कोई महल्लेदार हमसाया परेशान मेडिसिन की वजह से, या बच्चों के खाने की वजह से, या स्कूल की फ़ीस की वजह से। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 5,000 या 500 या 1,000 हो तो फिर ही है। अगर आपके पास 10 रुपए की भी गुंजाइश है ना, तो आप सच्चे दिल से वो 10 रुपये ही उसको दें। वो अल्लाह ताला की बारगाह में आपका 10 लाख है, सिला अल्लाह ने देना है। अल्लाह ताला ने नीयत देखनी है, हसीयत नहीं देखनी। शायद वो दुआ आपकी, वो 10 रुपये जो आपने गरीब को दिए हैं, वो 10 रुपये की वजह से आपकी कबूल हो जाए, जो ज़िंदगी में आप पहले दिन से लेके एंड तक कर कर के थक गए हैं, आपकी दुआ नहीं कबूल हो रही। तो ये हमारे लिए ज़रूरी है, गरीब लोगों का एहसास करें। अपने रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, हमसाए, बहन भाई, उनके जो मसले हैं, जिस तरह भी है, रल मिल के कोशिश करें उनको हल करें। तो चाहे आप बिस्कुट भी एक लेके दे सकते हैं ना, 5 रुपए वाला, तो वो भी करें। ये वो चीज़ें हैं जो कल कब्र में जाके आप लोगों को पता चलेगा कि इनका फ़ायदा क्या है। कल जब कब्र में आपकी फैमिली, बेटे, भाई, माँ बाप, सब आपको खुद अपने हाथों से कब्र में उतार के बंद करके आ जाएंगे ना, तो घर आते ही आपकी जो कमाई होगी, या जो भी आपकी प्रॉपर्टी, गाड़ी, जो भी मामला है, वो तकसीम होना शुरू हो जाएगा। फ़लाँ कहेगा मेरा इतना हिस्सा है, फ़लाँ कहेगा इतना, फ़लाँ। अब इसी फैमिली के लिए आपने सारी ज़िंदगी लोगों के साथ ज़्यादतियाँ की हैं, गरीबों को हक नहीं दिया, यतीम मस्कीन का हक खाया, जुल्म किया है, पैसा जमा करने की है 2 नंबर तरीके से। अल्लाह को आपने बुला ही दिया है,
अल्लाह के साथ तो कोई मामला ही नहीं है, आप अपने ही चला रहे हैं। तो आपको चाहिए कि अगर आप किसी भी काम में कामयाब हो रहे हैं या अल्लाह ने आपको इतने वसाइल दिए हैं, तो आप अल्लाह ताला के साथ भी बिजनेस करें। अल्लाह ताला के नाम पे जितना भी कर सकते हैं आप वो करें। अगर आपके पास टाइम नहीं है, कोई मसला है, जो बंदा इस तरह की फंडिशन है या गरीब लोगों का सहारा बन रहा है, चला रहा है, आपकी नज़र में है, आप जो कर सकते हैं उसके साथ राब्ते में अटैच हो जाओ और अपने दोस्तों को भी दावत दो। पता नहीं आप लोगों की वजह से या हम सब लोग मिलके करें तो किसी ऐसे बंदे को रोटी मिल जाए कि जिसकी दुआ की वजह से अल्लाह ताला पता नहीं कितने लोगों की मुश्किलें आसान कर दे। तो ये चीज़ें ज़रूरी है हमारे लिए ज़िंदगी में। यतीम मस्कीन का ख्याल करें, अपनी फैमिली का ख्याल करें, रिश्तेदारों से प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता रखें। अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती सेहत वाली ज़िंदगी भी अता करेगा, कारोबार में भी बरकत होगी, इज़्ज़त में भी मुकाम बढ़ेगा और कभी कोई बीमारी भी नहीं होगी। आप ऐसे ही रहेंगे जैसे आपको कभी ज़िंदगी में कोई मसला बना ही नहीं है और अल्लाह ताला आखिरी वक्त में भी आपको इज़्ज़त वाला और अच्छा मकाम अता फरमाएगा। ये चीज़ें ज़रूरी हैं, तो ये हमें करनी भी चाहिए। तो हम लोग तो खाली सदक़े ज़कात पे रुके हुए हैं, वो भी सही तरह नहीं देते। करोड़ों रुपए अरबों रुपए हड़प कर रहे हैं तो नहीं दे रहे, ज़कात सदका भी नहीं दे रहे। और मौलवी ने कैसी चालाकी की है कि ज़कात और सदक़े पे इमाम को रोका हुआ है। ज़कात और सदक़े के अलावा भी अल्लाह ने सूरत अनफाल में आयत नंबर 39 अल्लाह ने कुछ और भी बनाया है, बताया, किसी और का भी जिक्र किया है, अपने महबूब का और उसकी आल का तारफ़ करवाया है। कौन महबूब और कौन सी आल? अल्लाह ने कहा है कि मोहम्मद आले मोहब्बत और अहले बैत को अपना पाँचवा हिस्सा, चाहे आपका ज़मीन से ख़जाना ही क्यों नहीं निकल रहा, जो भी जैसे भी मामला है वो इनको अता करो। जो भी मामला है, आपकी सालाना इनकम है या मंथली इनकम है, ये चीज़ें ज़रूरी है और ये कब्र में भी सवाल होना है और कल क़यामत वाले दिन भी। इसी वजह से मौलवियों ने डाका डाला हुआ है, हकीकत नहीं लोगों तक जाने देते। सैयदजादियाँ लोगों के घरों में जाके मजबूर होके बर्तन धो रही हैं, गंदे कपड़े वाश कर रही हैं, झाड़ू दे रही हैं। सरदार की बेटियां होके, इतने बड़े ख़ानदान के साथ रिलेशन होके, ठीक है, तो जो 2 टके के कमी लोग हैं, जो 2 नंबर तरीके से आगे आए हैं, तो वो अपनी औकात भूल गए हैं। उनको पता ही नहीं कि ये सैयदजादी है या ये। तो जिस नबी का आप लोगों ने कलमा पढ़ा है यार, उसकी बेटियों के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं आप लोग? मौत बर हक है, ठीक है, ये मेरा कुरान के ऊपर हाथ है, ये देखें, मौत बर हक है। हर बंदे ने एक दिन अल्लाह की बारगाह में पेश होना है। हर रोज़ पता नहीं कितने लोग अल्लाह की बारगाह में जा रहे हैं, दुनिया से पर्दा फरमा रहे हैं, और कितने लोग दुनिया में आ रहे हैं, और ये क़यामत तक सिलसिला चलता रहना है। और ये वो चीज़ है जो चीज़ सबसे पहले ज़रूरी है, ठीक है, तो हम लोग नहीं कर रहे था। किस मुँह से कल क़यामत वाले दिन हुज़ूर पाक की बारगाह में पेश होंगे कि हम लोग आपके उम्मती थे, आपकी औलाद से हम लोगों से जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमने जुल्म किया है, हमने जुल्म की इंतहा कर दी, उन्होंने सब्र की इंतहा कर दी। ये सारी चीज़ें इनको समझो, फॉलो करो। अगर किसी बंदे को नहीं इल्म तो वो आलिम दीन से मशवरा करे और उससे पूछे मानी कराने के क्या मामला आता है। जब अल्लाह ने कुरान में कह दिया है तो यार किताबें तो दूसरी बात है ना, निज़ाम, और ये चीज़ें ज़रूरी है। जितना मर्जी आप हज, नमाज, ज़कात, रोज़ा, सदका सब कुछ कर लो, जितनी देर तक अगर आपने नबी की आल का और नबी का हिस्सा नहीं निकाला अपनी इनकम में से, उतनी देर तक आपकी कमाई आपकी जायज़ नहीं है। आप ऐसे ही समझे जैसे आप अपने बच्चों को हराम खिला रहे हैं। और ये मैं मुखातब होकर गवर्नमेंट पाकिस्तान से भी वज़ीर आज़म साहब को बताना चाह रहा हूँ कि आपके पास इतने इतने बड़े बड़े आलम हैं जिनकी लाखों में सैलरी है, ठीक है, आप उनके साथ मशवरा करें और उनसे पूछें कि अल्लाह को हाज़िर जान के बताएं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट के भी ऊपर है कि जितने भी सैयद है पूरी दुनिया में, ये हर माह नादरा से काट दें। गवर्नमेंट के लिए क्या मुश्किलात है?
जितने भी सदात है पूरी दुनिया में हुजूर पाक का हक समझ के उसकी औलाद को अता दें, हम सदा करें। गवर्नमेंट को भी इस चीज़ की माफ़ी नहीं है, सब लोग पकड़े जाएंगे और जवाब देना पड़ेगा एक दिन कि क्या क्या किया, कैसे किया। और ये चीज़ें आप लोगों को पता चलेगी मरने के बाद, जब आपकी कब्र में बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा ना, आप अपने आप को नहीं देख सकेंगे, तो अचानक से एक नूर की लाइट ज़ाहिर होगी, तो आप परेशान होकर आसमान की तरफ देखने लगेंगे, कहेंगे कि ये क्या है मेरे अल्लाह। ठीक है, आपकी नमाज बोलेगी कि मैं नमाज हूँ। ये बंदा सवाल करेगा कि लेट क्यों आई इतनी, अगर मैं तो परेशान हो गया था। नमाज बोलेगी, जवाब देगी कि तूने कभी मुझे टाइम पे वक्त पे पढ़ा है? जब भी नमाज पढ़ी है लेट पढ़ी है, तो इस वजह से मैं भी लेट हो गई। उसके बाद कुरान पाक आ जाएगा, कुरान पाक से यही सवाल होगा कि मैं तो आपको हर रोज़ पढ़ता था, इस तरह पढ़ता था। कुरान पाक भी अल्लाह का मौजूदा है, वो जवाब देगा कि आप टाइम की पाबंदी नहीं करते थे, दुनिया को ज़्यादा तरजीह दी है, मैं इस वजह से लेट आया। उसके बाद ये सारे मामला किसके साथ आप अटैच हो, क्या मामला आता है, किस इमाम के मानने वाले हैं। ठीक है, अगर मानने वाले हैं तो वो नबी का कौन सा बेटा है जिसकी वक़्त में आपने दुनिया में ज़िंदगी गुजारी है। हम लोग 12वां इमाम की वक़्त में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इंशाल्लाह मेरे मौला का जल्द ज़हूर होने वाला है। तब उधर पता लगना है, जब ऐसे गले में रस्सी डालेंगे ना फरिश्ते कि आपने दावे तो बहुत बहुत बड़े किए हैं, तो उस घर पे ही डाका डाला है जिसके लिए अल्लाह ने आपको भी, ज़मीन भी, आसमान भी, सारा निज़ाम ही उनके लिए बनाया है। तो आप क्या कर रहे हैं, आपने किया क्या है? वो सैयदादियाँ कल क़यामत वाले दिन अपने नाना की बारगाह में पेश होंगी। ठीक है, और सैयद जो लोगों के पास जाते हैं किसी मुश्किल वक़्त में, कोई काम के सिलसिले में या जो मामला, वो नाना की बारगाह में वो बंदे का ऐसा हाथ पकड़ के कहेंगे कि इस बंदे ने फ़लाँ टाइम ये बात, फ़लाँ टाइम ये की। वो सैयदादी रो के जवाब देगी कि नाना इन लोगों ने सवाल जवाब किए थे कि हमें कैसे पता है आप सैयद हो या उमती हो। ये वो चीज़ें हैं जो जिनका हकीकत के साथ तल्लक है और इनके बगैर काम नहीं चलने वाला और ना ही चल सकता है। तो मेरी मौजबाना गुजारिश है, जो भी जितने भी हमारे उलमा कराम हैं, मैं सबकी दिल से इज़्ज़त करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। किसी भी फ़िका से किसी भी आलम का तल्लक है, चाहे वो अहले दिल से, सुन्नी, बरेलवी, देवबंद, अहले तशी, कोई भी है, किसी भी फ़िका से तल्लक है। आप भी लोग गुनहगार हैं, आप लोगों को बताएं। ये जो आप टीवी पे आके रमज़ान ट्रांजैक्शन करते हैं, लोगों को क्यों नहीं बताते आप ये चीज़ ज़रूरी है और कल क़यामत वाले दिन जवाब देना पड़ेगा। हालत ये है कि हमारे नबी की बेटियाँ 2 टके के बंदे हैं, ठीक है, जो हुजूर पाक की नलैन का सदका खा रहे हैं और उसी की औलाद के साथ जुल्म कर रहे हैं। तो ये चीज़ें कब तक चलेगी? एक दिन जाना है, अल्लाह की बारगाह में पेश होना है। मुफ्ती नईफ़ कुरैशी साहब कराची से तल्लक है उनका। मैं सैयदों के दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और जितना भी करूँ, मोहम्मद नईफ़ कुरैशी साहब कम है। आपने अपना हक अदा किया, मुझे बहुत खुशी हुई। आपने मेरा हर ARY या कोई टीवी चैनल था तो उधर बैठ के आपने, किसी कॉलर ने सवाल किया था आपसे कि ये खुम्स के क्या मामलात हैं, ये अहले तशीयों को ही देना चाहिए या हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है। तो मैं सलाम करता हूँ कि मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं आपके लिए दुआ ही कर सकता हूँ, सैयद हूँ। अल्लाह ताला इससे भी ज़्यादा आपको इज़्ज़तों वक्तों वाला मामला अता फरमाए, बहुत ज़्यादा इज़्ज़तों वाला मकाम दर्जात बुलंद दे अल्लाह ताला। कि क्या किया है निज़ाम, आपने लोगों को लाइव टीवी पे बैठ के बताया है
कि हम सब आलम दीन मुजरम है इसमें, सदात का जो हक है हम नहीं दे रहे, डाका डाल रहा है। ये इसका कोई किसी शिया का तलक नहीं है कि शिया वाले देंगे दूसरे नहीं देंगे। यहाँ तक कि आप देख लें कि मसीह बरादरी है जो क्रिश्चन है, वो भी हर माह 10% अपने चर्च में पादरी के पास जाके जमा करवाते हैं कि ये हमारी तरफ से है। वो गैर मुस्लिम होके, मुसलमान 5वां हिस्सा नहीं दे रहा और वो गैर मुस्लिम होके 10% दे रहे हैं। और उनका कीदा देखें, चाहत देखें हजूरबा के साथ। ओए होए, अल्लाह ताला की ज़ात सबकी मुश्किलें आसान करे कि वो सारे पैसे इकट्ठे करके जिस सैयद के साथ उसका तल्लक होता है, अटैचमेंट होती है, वो लेके जाता है और इस तरह हाथ बांध के कहता है कि सरकार ये खादम है, हम आपके नौकर हैं। ये आप लोगों की मानत है, गवाह रहना, अल्लाह भी देख रहा है, आप तक पहुंच गई हमारी बात। और मुसलमान को पता चल जाए जो मर्जी, जैसे कि ये मेरे साथ वाला घर है जो सैयद है, तो इनका कोई कमाने वाला नहीं है, बच्चे यतीम मस्कीन है और आज खाना नहीं खाया उन्होंने, तो वो खाना ज़ाया कर देंगे, ये नहीं कोशिश करेंगे कि इनको दे दें सैयदादियाँ, कि खा उन्हीं के सदके रहें, नाने का कलमा पड़ा है और बच्चों को पे जुल्म। खैर काफ़ी लंबी बात होगी, तो मेरी मौजबाना गुजारिश है आलम दीन से, अगर किसी आलम दीन तक मेरी ये बात पहुँचे तो आपको मौका मिलता है, जैसे आप टीवी पे आते हैं तो ये चीज़ें ज़रूर शेयर करें लोगों के साथ। बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं है, वो कुछ करना चाहते हैं पर उनको इल्म नहीं है। बताएं लोगों को कि ये क्या चीज़ें हैं। शायद आप लोगों के वसीले से और हम सब भाइयों की मेहनत से जो सैयदजादियाँ बाहर जा रही हैं, लोग उंगलियाँ उठाते हैं, तो वनाउज़ बिल्लाह गलत इल्ज़ाम लगाते हैं, इल्ते ख़राब करती हैं, वो आपकी वजह से पर्दे में बैठ जाएं। तो देखिए, अगर आपकी वजह से कोई एक सैयदजादी भी घर में बैठ गई, 4 दीवारी में उसको इज्जत मिली, तो वो आपके लिए पता है कितनी दुआएं करेंगी, उसके बच्चे, वो माँ बाप। तो अल्लाह ने पहले अगर आपको 5% दिया है तो वो 5000% अता करेगा। सदात को देने से कभी किसी चीज़ में कमी नहीं आती। सैयद जितना भी गरीब होगा, जितना जो भी जिस तरह भी होगा ना, वो मरना बर्दाश्त कर लेगा, सारे मामला चलाएगा। और ऐसे करना उसके लिए बहुत मुश्किल है। आप खुद कोशिश करें मामला सारे। नहीं कर सकते तो देखें, अगर आपका बंदा कोई जानने वाला है, कोई इस तरह का अच्छा काम कर रहा है, तो उसके साथ अटैच हो। जो भी कर सकते हैं आप, 5 रुपये भी कर सकते हैं सच्चे दिल से, तो ज़रूर करें। बाकी अगर मेरे अल्फाज किसी को कोई अच्छे ना लगे हो या मेरे मुंह से कोई ऐसे अल्फाज निकल गया हो, तो मेरा मकसद कोई दिल आज़ारी नहीं है किसी का। मैं सैयद होके, आले नबी होके, बुलाते नबी होके, आप सब उलमा कराम और बहन भाई देखने वाले जो भी हैं, उनसे माजरत का तलबगार हूँ। मेरी बात को गलत ना लेना और इसमें देखें हकीकत क्या है, और कोशिश करें जानने की कि जो बातें मैंने की हैं वो हकीकत में ठीक है। और करें अपनी गली में, मोहल्ले में देखें, 1 रुपया भी गुंजाइश है तो वो दें लोगों को। ये काम ज़रूर करें, बहुत अजर है, अल्लाह ताला बहुत कुछ आप लोगों को अता करेगा। जज़ाकल्लाह खैर।